नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से कुछ दिन पहले तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद में एक पीस फोरम कंडक्ट की जाती है तुर्कमेनिस्तान की तरफ से, जिस पर हमने कल ही वीडियो बनाया था, जहां हमने ये कहा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये 40 मिनट वेट करने के बाद में पुतिन और एर्दोगन जहां पर मीटिंग कर रहे थे वहां पर ये चले जाते हैं। खैर हम लोग पाकिस्तान में फोकस करने वाले नहीं है, लेकिन जहां अशगाबाद फोरम में व्लादिमीर पुतिन और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन दोनों के बीच में मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद में एर्दोगन यहाँ पर ये कहते हैं कि पीस इज नॉट फार अवे। एक्चुअली ये रशिया और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कहते हैं, लेकिन एर्दोगन की तरफ से ये स्टेटमेंट देने के बाद में रशिया की तरफ से टर्किश शिप्स जो कि यूक्रेन में डिप्लॉय था इसके ऊपर में एक स्ट्राइक की जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, कल के ही डेट में रशिया की तरफ से 2 यूक्रेन पोर्ट्स के ऊपर में, ओडेसा के 2 यूक्रेन पोर्ट्स के ऊपर में और 3 टर्किश वेसल्स के ऊपर में स्ट्राइक की जाती है। इवन की इस पर रॉयटर्स भी आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि रशिया ने 2 यूक्रेन पोर्ट्स के ऊपर में और 3 टर्किश ऑन वेसल्स के ऊपर में स्ट्राइक की है। इसे थोड़ा और कंफर्म करने के लिए हमने टर्किश मीडिया को देखा। टर्किश टुडे का भी यही कहना है कि रशिया हिट्स टर्किश कार्गो शिप्स इन यूक्रेन्स ओडेसा। अब सवाल निकल के आता है कि जहां व्लादिमीर पुतिन और एर्दोगन एक दिन पहले मुलाकात करते हैं, पीस की बात की जाती है, वहीं सडनली यहाँ पर टर्किश शिप के ऊपर में स्ट्राइक की जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि रशिया ने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अगर आप टर्किश की हिस्ट्री को उठा के देखेंगे, टर्किश क्योंकि एक नाटो कंट्री भी है और टर्की यहाँ पर ये भी कोशिश कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन को लेकर ये एज ए मीडिएटिंग रोल प्ले कर सके। सो बात करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। देखिए 12 दिसंबर के दिन में, 12 दिसंबर वही डेट है जब कुछ घंटे पहले तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद फोरम में एर्दोगन और व्लादिमीर पुतिन दोनों के बीच में मुलाकात होती है। एर्दोगन यहाँ पर यह भी कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अब पीस जो है ना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस पीस के मिथ को यहाँ पर रशिया की तरफ से 12 दिसंबर के दिन में ही 2 टर्किश कमर्शियल शिप के ऊपर में स्ट्राइक की जाती है। और ये जो स्ट्राइक होती है एक्चुअली ये यूक्रेन का जो ओडेसा पोर्ट है यहाँ पर की जाती है, क्योंकि टर्की के जो कमर्शियल शिप है ये यहाँ पर डिप्लॉयड थे। और ये जो नीचे का जो रीजन है ना, ये है क्रीमिया, जिसे रशिया ने 2014 के टाइम में इसे कैप्चर कर लिया था। और रशिया आए दिन यहाँ से यूक्रेन के शिप्स के ऊपर में स्ट्राइक करता रहता है। खैर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि शिप को तो डैमेज कर दिया गया, लेकिन इसमें किसी तरह की कैजुअलिटीज यहाँ पर हुई नहीं है। इस स्ट्राइक के पीछे रशिया के बेसिकली यहाँ पर कहना यह है कि हम लोग ये जो स्ट्राइक की है ये एक रिटेलिएशन है, जब यूक्रेन ने ब्लैक सी में रशियन ऑयल टैंकर विराट और कायरोस इनके ऊपर में स्ट्राइक की गई थी और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ साफ यूक्रेन ने आज से 2 वीक पहले ली थी। और क्योंकि ये जो स्ट्राइक था ये भी ब्लैक सी में देखने को मिला था, तो ब्लैक सी को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये आज के टाइम में एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लैक सी के जरिए है यूक्रेन जो है अपने ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, ब्लैक सी जो है ये रशियन नेवल के लिए एक मिसाइल लॉन्च जोन माना जाता है। रही बात टर्की की, तो टर्की को लेकर यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो बॉस्पोरस और डार्डेनेल्स स्ट्रेट है इसे भी आज के टाइम में टर्की कंट्रोल करता है। आप अगर मैप में देख पाएंगे तो ये बॉस्पोरस स्ट्रेट है, यहाँ आप देख पाएंगे बिल्कुल ये संकीर्ण स्ट्रेट है, और ये सदर्न साइड में डार्डेनेल्स स्ट्रेट है जो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करती है, और बॉस्पोरस स्ट्रेट ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है। तो 1936 से टर्की जो है इस दोनों स्ट्रेट को कंट्रोल करता है और ये एक गेटवे ही माना जाता है मेडिटेरेनियन सी के लिए, क्योंकि यूक्रेन को जो भी ग्रेन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं ये इसी रूट से की जाती है और ब्लैक सी के जरिए यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा भी चाहे नाटो कंट्रीज हो, रशिया हो या फिर कोई भी न्यूट्रल कमर्शियल शिपिंग हो, ये ब्लैक सी में अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। खैर इस स्ट्राइक के बाद में टर्की के तरफ से कुछ खास हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। टर्की का बेसिकली यहाँ पर ये कहना है कि जो एस्केलेशन है अगर ये होता है तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि टर्की जो है इस स्ट्राइक को कॉम्बैट तरीके से ना लिया हो। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है क्या ये इंटेंशनली की गई है, जानबूझकर कि ये टर्किश के शिप है, या फिर ये अनजाने में की गई है? इसके लिए आपको टर्की को समझना पड़ेगा। देखिए टर्की आज के टाइम में एक नाटो का मेंबर है और टर्की 2023 से यूक्रेन को अपने डायरेक्टर TB2 ड्रोन्स को सप्लाई कर रहा है, जिसको लेकर यह भी कहा जा रहा था कि 2022 के एंड तक में जहां यूक्रेन कहीं न कहीं काफी वीक हो चुका था, लेकिन 23 के टाइम में जैसे यहाँ पर टर्की अपने डायरेक्टर TB2 ड्रोन्स को यूक्रेन को सप्लाई करता है तो यूक्रेन यहाँ पर एक कम बैक करता है। क्योंकि 2025 के टाइम में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूक्रेन के जो ड्रोन्स है ये रशियन वेसल्स को ब्लैक सी में शूट डाउन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, इनकी जो फैमिली फर्म है
इनके जो सन इन लॉ है, इन्हीं की कंपनी जो है वो बाइक्टर TB2 ड्रोन्स यहाँ बनाती है। तो इनके तरफ से यूक्रेन को 3 बाइक्टर TB2 जो ड्रोन्स है ये गिफ्ट में भी दिए गए थे। और टर्की अगर नाटो का मेंबर है तो ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और जब रिसेंटली ट्रम्प की तरफ से रशियन फर्म्स रोजनेफ्ट और लुकोइल के ऊपर में सैंक्शन जब इम्पोज किए गए थे, जिसमें भारत के साथ साथ टर्की को भी ये कहा गया कि आप रशिया से LNG हो या फिर क्रूड ऑयल हो, आप इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। टर्की ने भी यहाँ पर रशिया का जो उरल्स ऑयल है इसके इंपोर्ट में कट करता है और अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये कजाकिस्तान और इराक की जो सप्लाई है इसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाता है। क्योंकि रशिया जो है वो द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन के जरिए जहां एक तरफ जर्मनी को और हंगरी, स्लोवाकिया जैसे कंट्रीज को एनर्जी सप्लाई करता है, वहीं दूसरी तरफ टर्की के लिए एक तुर्क स्ट्रीम भी है जिसमें टर्की को यहाँ पे एनर्जी सप्लाई की जाती है। और टर्की के जरिए यहाँ पर साउथ स्ट्रीम लाइट, ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन, पोसाइडन, इवन की ट्रांस एंटोलोनियन पाइपलाइन, यहाँ पर रशियन एनर्जी को सप्लाई की जाती है। और टर्की के इस स्टेप के बाद में रशिया के एनर्जी सेक्टर्स को यहाँ पर हिट किया जाता है। इतना ही नहीं, इस मंथ ये भी अपडेट सामने निकल के आ रही थी कि जो टर्की है जिन्होंने हंगरी को रशियन गैस सप्लाई होने से रोक दिया था, इसे भी यहाँ पर अश्गाबाद फोरम से पहले इन्होंने यहाँ पर ये गारंटी दी कि रशियन जो गैस है ये हंगरी में फ्लो होता रहेगा। सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि टर्की जहां एक तरफ यूएस के साथ में जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है F-35 इसको लेकर भी डील कर रहा है, जहां यूएस के जो एनवॉय है इन्होंने भी कहा है कि टर्की के साथ में एक फ्रूटफुल टॉक्स हुआ है जिसमें टर्की F-35 को प्रोक्योर करने वाला है। एक्चुअली ये जो टॉक्स है ना एक लंबे टाइम चल रही है, क्योंकि और यूएस का यहाँ पर ये कहना है कि टर्की के पास में रशिया का जो S-400 डिफेंस सिस्टम्स है, इस कारण यहाँ पर ये जो डील है ये नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर रिसेंटली ऐसी भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि टर्की ने रशिया के S-400 को डंप करने के बाद में F-35 पर फोकस कर रहा है। और अगर टर्की से ऐसे अपडेट सामने निकल के आते हैं जहां पर रशियन डिफेंस सिस्टम्स को यहाँ पर डंप करने की बात की जा रही है, F-35 को प्रोक्योर करने की बात की जा रही है, एनर्जी सप्लाई पर कट लगाई जाती है, इसके बाद टर्की अगर अपने आप को ये शो करता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस टॉक्स जो है ये टर्की में करवाई जाए और टर्की एज ए मीडिएटिंग रोल यहाँ प्ले करे, तो रशिया ये चीज कहीं न कहीं अच्छे से समझ रहा है। क्योंकि यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करने के बाद में, एनर्जी कट लगाने के बाद में एर्दोगन और पुतिन के बीच में अगर समिट होती है, पीस समिट होती है, और एर्दोगन यहाँ पे ये भी कहते हैं कि पीस इज नॉट फार अवे, और ये बातें यूक्रेन और रशिया कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, तो रशिया इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से देगा। वैसे आपको बता दें कि इस साल अगस्त के मंथ में रशिया ने यूक्रेन में एक स्ट्राइक की थी, खासकर जो बाइक्टर TB2 ड्रोन्स की जो फैक्ट्री है, क्योंकि टर्की आज के टाइम में यूक्रेन में TB2 ड्रोन्स को असेंबल कर रहा है, तो इसके ऊपर में स्ट्राइक की गई थी अगस्त के महीने में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।